वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की क्लास में हम पाठ 7 शब्द भंडार का जो एक टॉपिक है अनेकार्थक शब्द, आज हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। जिन शब्दों के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनका हम प्रयोग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं उसके अनुसार हम उसका अर्थ ज्ञात करते हैं, उसे हम कहते हैं अनेकार्थक शब्द। जैसे कि एक शब्द होता है कर। क्या होता है? कर। अगर मैं वाक्य बोलूं कि क्या तुमने कर जमा कर दिया, इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने एक शब्द लिया कर। अब कुछ वाक्य है। वाक्य नंबर 1, क्या तुमने अपना कर जमा किया, इसमें भी आया है कर। और एक वाक्य जो दूसरा है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। इन दोनों में ही कर शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाक्य है, इसमें जो कर है इसका मतलब है टैक्स। जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसकी बात की जा रही है। और जो सेकंड वाक्य है, इसमें जो पूरा कर लिया, जो होमवर्क है उसको पूरा करना, यानी कि ये जो है कर, ये आया हमारा कार्य करने के लिए। इस तरह से एक जो कर होता है थर्ड, इसका मतलब होता है हाथ। जो हमारा हाथ है उसको भी हम क्या कहते हैं? कर। तो जो शब्द है उसको किस चीज़ के लिए या किस वाक्य के साथ कैसे प्रयोग किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका अर्थ समझते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द। ऐसे ही कुछ और अनेकार्थक शब्द हमारी बुक में दिए गए हैं। चलिए उनको रीड करते हैं। अनेकार्थक शब्द, इन शब्दों को आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। और कितने करने हैं? 6 शब्द करने हैं आपको, जो मैंने टिक किए हैं। अंबर, अंग, अर्थ, उत्तर और कनक। इसी के साथ आप इनके कम से कम 2-2 शब्द लिखेंगे और याद करेंगे। जैसे कि अंग है, अंग के इसने 1 2 3 शब्द दिए हैं, तो उसमें से कोई 2 आपको अपने रजिस्टर में लिखने हैं और उनको याद करना है। अक्षर, अक्षर का अर्थ होता है अनश्वर, वर्ण, विष्णु, ब्रह्मा, जल, मोक्ष। ये जो अक्षर शब्द है वो इन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वर्ण जो हम लिखते हैं, क ख ग वर्ण जो होते हैं उनको अक्षर कहते हैं। विष्णु और ब्रह्मा, इन दोनों जो भगवान हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। जल के लिए और मोक्ष और अनश्वर, इन दोनों के लिए भी अक्षर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंबर। अंबर मीन्स वस्त्र या आकाश। आकाश और वस्त्र, इन दोनों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? अंबर। नेक्स्ट है अंग। अंग मीन्स देह, जो हमारी बॉडी है, शरीर हमारा या किसी का भी अवयव। और एक देश का नाम, जैसे कि महाभारत में आपने सुना भी था अंग देश, तो एक देश का नाम है अंग और हमारी बॉडी। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ मीन्स प्रयोजन। मान लीजिए मैंने कोई बात कही, तो उस बात को मैंने किस प्रयोजन से, किस अर्थ से कहा, मेरा क्या कहने का मतलब था, वो प्रयोजन
धन, अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब भी होता है, जैसे कि शब्दार्थ करते हैं हम, और हेतु। नेक्स्ट है आली। आली मीन्स सखी। जो सखी शब्द है, सहेली, उसको हम आली भी कहते हैं। और पंक्ति, पंक्ति मीन्स आली को पंक्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तर। उत्तर जो है जवाब, यानी कि आंसर, आंसर देना। बाद में, किसी के बाद, यानी कि जो सेकंड या दूसरा किसी चीज़ के बाद। और एक उत्तर जो है वो दिशा भी होती है, उत्तर दिशा। नेक्स्ट और मीन्स अधिक, कि और चाहिए। अभी हम इतना पढ़ रहे हैं, नहीं, हमें और पढ़ना है, यानी कि हम इतना ही नहीं पढ़ेंगे, हम और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो और मीन्स अधिक। और का अन्य, अन्य मीन्स और, किसी और के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट है कनक। कनक मीन्स गेहूँ, गेहूँ को हम कनक भी कहते हैं। सोना, सोना जो गोल्ड होता है, यहाँ पे सोना स्लिप वाला सोना नहीं है, सोना मीन्स गोल्ड, उसको हम कनक बोलते हैं। और धतूरा, धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है, उसको भी कनक कहा जाता है। तो इस तरह से ये थे हमारे अनेकार्थक शब्द। इसमें से जो मैंने टिक किए हैं, अंबर, अंग, अर्थ, उत्तर और कनक, इनको आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे और लिखेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप इन्हें अपने रजिस्टर में करेंगे। डेट डालेंगे आप आज की, पार्ट 7 शब्द भंडार, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, अनेकार्थक शब्द। तो हेडिंग डालेंगे अनेकार्थक शब्द, ब्लैक पेन से नोट करेंगे शब्द और उसके सामने अनेकार्थक शब्द, और हम हर शब्द के दो दो अर्थ जरूर लिखेंगे। अंबर, अंबर का वस्त्र और आकाश। नेक्स्ट जैसे था हमारा अंग, अंग मीन्स, ये ब्लैक पेन से लिखना है आपको, अंग का देह यानी कि बॉडी, या फिर एक देश का नाम। अगर आप चाहे तो 2 रहने दीजिए, या तीसरा अगर आप चाहते हैं तो लिख लीजिए। ऐसे ही आपको जो हमारे 6 शब्द मैंने आपको कराए हैं, आप उन्हें लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप इनको अपने रजिस्टर में कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।